2024 के हवाले से अगर हम बात करें, इस वक्त हम ज़िला बारामूला के नौपोरा इलाके में मौजूद है। इस समय अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के 7 अजलाओं में वोट डाले जा रहे हैं और कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 अजलाओं में वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें ज़िला कुपवारा, ज़िला बांडीपोरा और ज़िला बारामूला के हवाले से, आप किस नज़र से इसको देख रहे हैं? अगर हम बात करें कि 10 साल के बाद जो है इलेक्शन हुए हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं इसको? हम इनको अच्छी नज़र से देखते हैं। बड़ी मतलब ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पहल थी कि उनने बड़ी मुद्दत के बाद यहाँ इलेक्शन करवाया। ये अच्छी पहल थी आजकल की सरकार की, जो आजकल की सरकार हमारी इधर है। चलो बापू, तो आप मुझे बताइए कि आज ज़्यादा तादाद में जो है आज़ाद उम्मीदवार मैदान में है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 साल पहले जो सिचुएशन रही है आज वो नहीं है। सोपोर इलाके के हवाले से अगर हम बात करें, काफ़ी जो है वायलेंस हिट इलाका रहा है। तो इस वक्त जो है लोग पोलिंग बूथों के अंदर जो है नज़र आ रहे हैं। तो आप मानते हैं इसको? जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर सोपोर के अवाम इस वक्त घरों से बाहर निकल रही है, बाइकाट नहीं हो रहा है, वोट डाल रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आवाम से और हिंदुस्तान की सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता, इन वोट डालने का, हमारा जो वोट हक है डालने का, और सोपोर की आवाम का और सारे कश्मीर का जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, सब वोट डालने में जमहूरियत पर अपना भरोसा मतलब कायम करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को भी अभी सोचना पड़ेगा कि हमें अपने हुकूक वापस दे दे। खासकर स्टेट, पहले जो मैं स्टेट पर ही पहले जाऊँगा, जो बड़े मसले आज से 70 साल पहले हमारे सियासतदान उठा रहे हैं, 53 की पोजीशन, सेल्फ रूल, 370, वो बड़े लीडरों का मसला है। मैं एक आम कश्मीरी हूँ, आम कश्मीरी की तरह बोलता हूँ, और मैं इस वक्त पॉलिटिशियन में इसलिए हिस्सा ले रहा हूँ कि मैं सोपोर का नुमाइंदा, मतलब अगर सोपोर के लोग मुझे वोट डालेंगे तो मैं उनकी बात करूँगा, उनके मसले बात जो आज तक इन 30 सालों में सोपोर दबा रहा है, इन पे जुल्म सितम का मतलब घट रहा है। मैं आपको साफ अंदाज में बोल रहा हूँ कि आज लोग अमन के ओर दौड़ रहे हैं। तो कैसे इसको मानते हैं? अरे ऐसे भाई साहब, मैं इसको ऐसे मानता हूँ, अगर आप ये बोलते हो कि मिलिटेंसी का घट रहा है या सब का घट रहा है, घट भी रहा है, अरे वो अपनी जगह है, वो पास्ट टेंस है, अब नहीं है। अब 5-6 सालों से पीस आ गया है, अमन आ गया है। उसी की वजह से तो हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। मैं आम कश्मीरी की तरह बोलता हूँ कि वोट डालने जितने भी लोग निकलते हैं कश्मीर से या खासकर सोपोर से, वो इस उम्मीद से वोट डालते हैं कि उनके मसले मसाइल हल हो जाए, एक अमन आ जाए, एक पीस आ जाए, तभी तो वोट डालते हैं ना। पहले लोग बाइकआउट हुआ करता था ना भाई, वो तो पास्ट टेंस की बात है, वो आप भूल जाइए। बाइकआउट की बात जब हम उठ रहे हैं इलेक्शन में, हमारा भी नाम एक है ना सोपोर में, तो जब हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक वोटर की हैसियत से पहले, फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आम वोटरों की बात कर रहा हूँ, उनके मसले मसाइल हल करो। पीस तो आ गया है यहाँ, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की वजह से इन 5-6 सालों में लोग ज़्यादा दब रहे हैं। महंगाई का मतलब ज़्यादा दौर चल रहा है, मतलब लोगों के इतने मसले मैं कितने बता सकता हूँ आपको। लेकिन इस वोट जो अब सोपोर भी डाल रहा है, सब लोग, हम भी इलेक्शन में उसका हिंदुस्तान सरकार को इसका एहतराम करना चाहिए। हमारे वोट का जो हम वोट डाल रहे हैं, दिल से डाल रहे हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। इस वक्त मसला है यहाँ पर, अगर मतलब हुकूमत किसी की बन गई, चीफ मिनिस्टर, उसके पास पावर्स नहीं है। एमएलए मतलब किसी इलाके से भी लोग चुनेंगे एमएलए को, एमएलए सपोर्ट करेगा चीफ मिनिस्टर, जिस तंजीम का भी बनेगा, जिस पार्टी का भी बनेगा, लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है। हमें अपने पावर सब वापस दीजिए स्टेट के। क्या चाहते हो आप? अरे पहले स्टेट तो भाई साहब वापस दीजिए। जब आप पूरा स्टेट हमें वापस 87, 86, 85 की जैसा स्टेट जिस लेवल पर थी वो दीजिए वापस, तभी तो मसले मसाइल हल हो जाएंगे ना। सब 370 वो बड़े लीडरों का काम है, 370 वापस लाना, वो रशीद साहब का काम है, वो क्या बोलते हैं, वो महबूबा मुफ्ती का काम है, और क्या बोलते हैं उसको, फारूक अब्दुल्ला का काम है। हम तो आम कश्मीरी की तरह वोट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारा काम नहीं, उनका काम है। अलबत्ता मेरा जितनी राय अपने कश्मीरी आम की मैं राय बताऊँ, अपनी राय बताऊँ, हमें पहले अपनी स्टेट वापस दीजिए और फिर फौरी वापस दीजिए कि हाँ, आपने वादा किया है। पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें, उनको भी डायरेक्शन आ गई है कि इनको, मतलब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनको अपने स्टेट वापस दीजिए। जब स्टेट वापस आ जाएगी तब चीफ मिनिस्टर के पास पावर होंगी, जब पावर नहीं होंगे फिर ये हमारा वोट डालना भी बेकार रहेगा। मैं सारी हिंदुस्तान की आवाम से, खासकर आजकल की सरकार से पूरी इस्तेमाल हाथ जोड़कर बोलता हूँ, हमें पूरी स्टेट वापस दीजिए। मैं कहता हूँ जब तक चीफ मिनिस्टर को हलफ भी नहीं उठाना चाहिए, जब तक आपको स्टेटमेंट वापस मिल जाए, जो भी पार्टी से होगा। नहीं तो ये एक धोखा होगा कश्मीरी के साथ, क्योंकि इस दौर की सरकार ने खुद पार्लियामेंट में भी ऐलान किया, होम मिनिस्टर ने हमें, कि आपको स्टेट पूरी वापस दी। अगर वो उसमें भी आनाकानी करेंगे, कल दे देंगे, 2 महीने, 6 महीने, फिर हमारे वोट का डालने का कोई मकसद नहीं रहा।
कश्मीरी की वोट की उनको कोई नहीं इज्जत नहीं की, ना उनकी उस वोट की कोई कदर की। आप मुझे बताएं कि माजी का जो दौर रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? वो ठीक माजी का रहा या दौर गलत? देखिए मैं बताऊंगा, अगर हम माजी पर फिर वही जख्म कुरे देंगे, फिर हमारे बच्चे जो यूथ है, चौथी जनरेशन आ रही है, उसके बारे में हमें सोचना है। मैं इसी के लिए निकला हूँ ना, उनके बारे में सोचना है। उनके मतलब उनने पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोज़गार है, डिप्रेशन में आ गए हैं। हर एक घर में यही मसले मसाइल, बच्चे पढ़ के आए बाहर की मतलब स्टेटों से, हिंदुस्तान की या बाहर की कंट्रियों से आए, पढ़े लिखे बच्चे, उनका हमें सोचना है। अब माजी को कुरेदने से कुछ नहीं होगा, वो ज़ख्म फिर और मतलब ज़ख्म बढ़ता जाएगा। हमें उस ज़ख्म को मरहम लगाना है। जैसे उस सरकार ने पीस का एक माहौल बनाया, चलो उस चीज़ से हम तो खुश हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का 5-7 साल से जो ये निज़ाम रहा उससे हम परेशान हैं, खासकर गरीब आवाम। उसके लिए हमें सोचना है। तो सोपोर की जो इक्तिसादी हालात रही है, तो सोपोर जो है एप्पल टाउन के नाम से माना जाता है, तो आपको लगता है कि उस पर भी असर पड़ा है? देखिए यहाँ हर चीज़ पर असर पड़ा है, खासकर हमारी सोपोर में मेवे सनत की बड़ी एक तुजारत क्या बड़ा कारोबार चल रहा है। इसी से तो हमारी सनत मैशत यहाँ चलती है। उसको तो हमेशा नज़रअंदाज, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान ही नहीं है, या जो लोग इस सनत में हैं उनको भी वैसे उनको मुझे लगता है जितना उनको शायद कहना नहीं आता। इसको यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ेगा। अगर हमें किसी जगह मतलब प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा फ्रूट मंडी के, वो भी जायज़ है, क्योंकि 2-3 सालों से तो फ्रूट मंडी में खसारे में ही चलती है जितना मैंने सुना है, और मेरे यार दोस्त वहाँ काम करते हैं। सियासी दौर को आप किस नज़र से देखते हैं? सियासी दौर को, मौजूदा दौर को भी इस वक्त में भी वही छलावा ला रहे सामने। 370-35 से सारे जितने भी, जैसे रशीद साहब है, उमर साहब है, महबूबा मुफ्ती है, मैं सबका बोलूँगा, ये सब मतलब ये शुगुफ है इनको दिखा रहे हैं। इनको सीधा इनको बोलना था पहले हमें स्टेट वापस दे दो। जब स्टेट वापस आई, चीफ मिनिस्टर के पास पावर आएगा, जब पावर आएगा तभी तो काम होंगे ना, नहीं तो वो जैसे क्लर्क मैंने बोला है, चल क्लर्क है, एमएलए चपरासी है, चपरासी को फाइल देने क्लर्क साहब को, क्लर्क साहब दे देगा चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर ले जाए हाथ जोड़ कर गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब बोलेगा, जब मूड होगा उसका दिमाग ठीक मतलब लगेगा उसको काम करना है तो करे, नहीं तो फाइल साइड में। मुझे सब आप बताइए कि मुझे आज लोग बहुत ज़्यादा तादाद में वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो 10 साल पहले हमने ये नहीं देखा। देखिए लोगों 20 साल पहले की बात करें तो इस अंदाज से देखो लोगों को देखिए लोगों को अब लोग पीस की तरफ जा रहे हैं। लोगों को लगता है 70 साल से यहाँ जो नारे दे रहे हैं वो खोखले थे। अब लोग ये मतलब वोट का अपना इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे काम हो जाए। जो मसले मसाइल सारे कश्मीर के हैं, चाहे घर का हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे टाउन का हो, चाहे सिटी का हो, चाहे सारे J&K का हो, सब वही चाहते हैं कि पीस आ जाए, अमन जाए, हमारे काम निकल जाए। मतलब और क्या सोपोर के लोगों के लिए आपकी तरफ से सोपोर के लिए मेरी यही मैसेज है कि आप अपना नुमाइंदा ऐसा चुनिए कि जज्बात में आकर वोट मत डालिए। ऐसे नुमाइंदे को चुनिए जो आपके काम करे, जो आपके 30 साल के ज़ख्म, जितने भी मजलूम यहाँ हैं उनको ज़ख्म की मरहम पट्टी करे। उन घरों के पास जाए जिनके मतलब लोग इस मतलब साजिश के शिकार हो गए, जो मतलब मर गए बेचारे, उनका हमें सोचना है, उन घर वालों का सोचना है। हमें उनको सरे राह नहीं छोड़ा। और जितने भी कैदी जेलों में बंद है उनका सोचना है, जो 20-20, 5-5 साल, 10-10 साल से 2-2 साल से बंद है, किसी के पास बड़े चार्जेस लगे हैं, मतलब उसको भी हमें नज़र 1-2 स्टेप में उनको भी देखना है। जिनके पास छोटे चार्ज उनको छुड़वाना है। तो आपने देखा कि मेरे साथ इस वक्त एजाज़ अहमद गुरू साहब मौजूद था। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो 7 अजलाओं में इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट है और 3 जो है कश्मीर के अंदर है। इस समय हम सोपोर इलाके में मौजूद है। आपने देखा कि अफजल गुरू का भाई जिसको पार्लियामेंट अटैक में जो है गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो है उसको फांसी दी गई है, और उसका भाई जो है एजाज़ अहमद गुरू वो बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जो है इंतखाबात लड़ रहा है। एजाज़ अहमद गुरू जो है उन्होंने इस वक्त वोट डाला है। इस वक्त अगर हम बात करें तो सोपोर इलाका जो है जमात इस्लामिया का गढ़ रहा है, मिलिटेंसी का गढ़ रहा है, लेकिन आज जो है 10 साल के बाद असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और तीसरे मरहले के लिए जो है ज़िला बारामूला के अंदर वोट डाले जा रहे हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो 6-7 अजलाओं में वोट डाले जा रहे हैं और इस सिलसिले में इस वक्त हम सोपोर इलाके में मौजूद है। आप जानते हैं कि सोपोर इलाका जो है और माजी की सिचुएशन कैसी रही है। मरहूम सईद अली शाह गिलानी जो है वो सोपोर का ही रहने वाला था और जमात इस्लामिया के साथ साथ अगर हम बात करें मिलिटेंसी का हॉट बेड माना जाता था। लेकिन आज यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, यहाँ के लोग बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि
पार्लियामेंट इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जो है तीसरे मरहले के लिए जो है इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं और इस समय भी जो है ज़िला बारामूला की बात करें या कुपवारा की बात करें या बांडीपोरा की बात करें, लेकिन अगर हम बात करें सोपोर इलाके में जो है लोग इस वक्त जोक दर जोक निकल रहे हैं, पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वोट कास्ट करने के हवाले से जो है एक बहुत बड़ी तादाद सोपोर इलाके में भी देखने को मिल रही है। महमूद खान के साथ अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइन, सोपोर।